ये साल तबाही भरा साल रहा। वर्तमान समय में बारिश ने राहत नहीं बल्कि आफत मचा दी है। अगस्त सितंबर में पंजाब में आई भयानक बाढ़ ने पूरे राज्य को हिला दिया। ये बाढ़ पिछले 40 सालों में सबसे खराब बताई जा रही है, जो 1988 वाली बाढ़ से भी कहीं ज्यादा विनाशकारी है। हजारों गांव पानी में डूब गए, लाखों लोग बेघर हो गए, फसलें बर्बाद हो गई और जानमाल का भारी नुकसान हुआ। ये बाढ़ 13 अगस्त से शुरू हुई, जब हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश हुई। मॉनसून का नवा दौर इतना तेज था कि सतलुज, ब्यास और रावी नदियां उफान पर आ गई। पौंग, भाखड़ा और रंजीत सागर डैमों से अतिरिक्त पानी छोड़ा गया, क्योंकि डैम भर चुके थे, जिसने नदियों को उफान पर ला दिया। गुरदासपुर, कपूरथला, फिरोजपुर, पठानकोट, होशियारपुर, मुक्तसर, फाजिल्का, तरन तारन, मोगा, संगरूर और बरनाला के करीब 1400 से अधिक गांव पूरी तरह पानी में डूब गए और लगभग 3.7 लाख एकड़ खेती को भारी नुकसान हुआ और करीब 1.40 लाख लोग बेघर हो गए। इस आपदा में 37 लोगों की मौत हो गई और लाखों लोग सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो गए। इस बार बाढ़ क्यों आई? क्या बारिश जिम्मेदार है या नदियों का बहाव? सोचिए, बादलों और हवा के अलावा ऐसी कौन सी चीज है जिसने इस विनाशकारी बाढ़ को जन्म दिया? ज्यादा बारिश और नदियों का बहाव दोनों जिम्मेदार हैं, लेकिन मुख्य वजह ऊपरी इलाकों में हुई ज्यादा बारिश है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में मॉनसून की भारी बारिश ने नदियों के कैचमेंट एरिया को भर दिया। इससे सतलुज, ब्यास और रावी नदियां 2 से 4 लाख क्यूसेक पानी लेकर बहने लगी, जो खतरे के स्तर से ऊपर थी। डैमों से पानी छोड़ना पड़ा, जिससे डाउनस्ट्रीम में बहाव बढ़ गया। क्लाइमेट चेंज से मॉनसून अनियमित हो गया है, जिससे बारिश की तीव्रता बढ़ी। हिमाचल और जम्मू कश्मीर की बारिश से नदियां उफान पर आ गई। नदियों का बहाव ही नहीं बल्कि सीजनल नहर जैसे घग्गर भी उफान पर आई। प्राकृतिक कारणों के साथ साथ मानव निर्मित गलतियों ने भी इस बाढ़ को भयंकर बनाया। नदी के किनारों की अवैध कटाई, बाढ़ के मैदानों पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण ने जल निकासी के रास्ते बंद कर दिए। वनों की कटाई और शहरी विकास ने भी प्राकृतिक जल निकासी को बाधित किया। जलवायु परिवर्तन से बारिश का पैटर्न भी बिगड़ा है और अधिक भारी वर्षा हो रही है। पंजाब के किसान इस बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। लगभग 3.7 लाख एकड़ कृषि भूमि पानी में डूब गई है, जिससे फसलों को भारी क्षति पहुंची। कई किसान अपनी आमदनी खो बैठे और कर्ज में डूबने का खतरा बढ़ गया। सरकार और राहत एजेंसियां तुरंत मदद के लिए जुटी है, लेकिन स्थिति सुधरने में अभी समय लगेगा। हमारे लिए जरूरी है कि हम प्राकृतिक नदियों के रास्तों को मुक्त रखें, अवैध निर्माण रोकें और बांधों की उचित देखभाल करें। ये बाढ़ आर्थिक त्रासदी है। 3 लाख एकड़ फसल बर्बाद, जिसमें धान सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पीएम मोदी से 6000 करोड़ रुपए की मदद मांगी है, लेकिन भविष्य के लिए योजना बनानी महत्वपूर्ण है, ताकि ऐसी आपदा फिर किसी बेबस, बेसहारे को जख्म ना दे।